सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अपनी वजह से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मैंने किया बाबा। अब्दुल कादिर को वो पैगाम मैंने भेजा था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। तौफीक पाशा, आपने सुना क्या? वेम्बेरी साहब अब खैरियत से हैं? बिल्कुल। क्यों ना सबाहतीन को अगवा कर लें? वेम्बेरी साहब को होश आ गया, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। रोजा, बाबा, बहुत आम बात करनी है, लेकिन बहुत हैरान हूं मैं कि वो मुझे याद नहीं। उसकी बेटी रोजा को लाना एक बेहतरीन ख्याल था, वरना हम वेम्बरी के गले पर अगर खंजर भी रखते तब भी उसका मुंह बंद नहीं कर सकते थे। हमारी मुसलमान रियाया ने उन बंदूकों की चोरी नहीं की। जल्द ही ये सब वाज़े हो जाएगा और आप लोग शर्मिंदा होंगे। तब तक जो कर सकते हैं कर लीजिए। तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी से इस कदर मोहब्बत है कि तुम हमारी ये दाद करने पर मजबूर हो गए। जब शिद्दत पसंद गिरोह पहाड़ी से बगावत के लिए निकलेंगे तो हमारे लोग उनके गिर्द घेरा तंग कर देंगे। वहां सहाफी भी मौजूद होंगे और हम तमाम गिरोहों को उनके सामने रोकेंगे। शुक्रिया बेटी। अब आप बहुत बेहतर लग रहे हैं बाबा। तुमको देखते ही मैं ठीक हो गया। शुक्रिया बेटी। उम्मीद है हमने आपको परेशान नहीं किया। शहजादे, बिल्कुल भी नहीं। जब हमने सुना आपको होश आ गया तो हम फौरन चले आए। आपने अच्छा किया शहजादे। ये वक्त शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन हम आपसे अहम मामले पर बात करना चाहते हैं। जानता हूं सारे खुतूत चले गए हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा, इस बारे में मजीद परेशान ना हो आप। आपको कैसे मालूम हुआ? हमने तो किसी को नहीं बताया। आपका किसी को ना बताना ही मेरे लिए बेहतर है। इससे आपने मुझे याद दिलाया कि मेरा आप पर एतमाद करने का फैसला कितना दुरुस्त था। शुक्रिया शहजादे। वेम्बेरी चाचा, उन खुतूत में क्या लिखा था? वेम्बेरी चाचा? शहजादे, ऐसा लगता है कि पूरी रियासत को मेरी फिक्र है। अब तो मुझे शर्म आ रही है। आपको सेहतमंद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया शहजादे। मैं आपसे किया गया वादा पूरा ना कर सका। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपको इस परेशानी से नहीं निकाल सका। आप इससे बढ़कर और क्या करेंगे चाचा? मुझे बचाते हुए आपको जहर दे दिया गया, लेकिन अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने ऐसा कौन सा इकदाम किया था कि आपको इस तरह से जहर दे दिया गया?
शहजादे, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी अपने हवास में नहीं आया हूं। फिलहाल मैं इस हालत में नहीं कि इन सवालों के जवाबात दे सकूं। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाता हूं। रोजा, रोजा, इधर आओ। बेटी, शहजादे मोहम्मद सलीम साहब, शहजादे अब्दुल कादिर साहब। मैं रोजा, इनकी लेपालक बेटी। मिलकर अच्छा लगा आपसे। सबाहतीन खुद को इस बंदूक से जख्मी करेगा जो मैंने आपको दी है। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। परेशान मत हो, वो सिर्फ जख्मी होगा, मामूली सा, और तबीब कहेगा कि इन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है और हम रास्ते में उन्हें अगवा करवा लेंगे। एक छोटा सा जख्म उनकी जिंदगी बचा सकता है, आजादी मिल सकती है उन्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। सबाहतीन को बचाने का यही वाहिद रास्ता है। हमें ये करते हुए शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन अगर सबाहतीन अभी फरार ना हुए तो हमेशा कैद में रहना पड़ेगा, आजाद नहीं हो सकेंगे। ठीक कहा आपने। वैसे तो मैं भी ये काम नहीं करना चाहती थी। ये खतरनाक है क्योंकि ये काम हमें सुल्तान मौसम और रियासत के खिलाफ जाकर करना है। अगर आपके भाई को इस बारे में इल्म हुआ तो फिर कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकेगा। इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम सब कुछ अपने सर ले लेंगे। गलत मत समझिएगा मुझे, लेकिन क्या आप ये बयान मुझे लिखकर दे सकती हैं? अगर आप इस बात की जमानत देती हैं कि आप जिम्मेदार हैं तो फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी। ठीक है, आप दुरुस्त कह रही हैं। हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते क्योंकि आप हमारी बहुत मदद कर रही हैं। आप जानती हैं कि मैं रियासत और सुल्तान मौसम की वफादार हूँ। मुझे हरगिज गलत मत समझिएगा आप। ये लीजिए। सबाहतीन खुद को गोली हमारे हुक्म पर मारेंगे। और अगर आप ये भी लिख दें कि अगवा का मंसूबा भी आपका है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। लिख दिया है हमने। आप लोग जा सकते हैं। आप रुकिए महमूद पाशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, सबाहतीन के हक में सफाई पेश करने का कोई हक नहीं मुझे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सुल्तान मुअज़्ज़म, सबाहतीन इन हालात में इसलिए है क्योंकि वो नौजवान तुर्क दानिशवरों से मुतासिर है। उसके जुनून ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसके ख्यालात को समझ सकें। और ये तो आप जानते ही हैं, तुर्क नौजवान दानिशवर अपनी नाकिस अकल के मुताबिक रियासत का निजाम चलाना चाहते हैं। वो रियासत में आईनी बादशाहत लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह का निजाम रियासत के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा, इसीलिए वो अपनी कोशिशें करते रहते हैं, हालांकि उन्हें हमेशा रुस्वा होना पड़ा है। जो तुर्क नौजवान खुद को दानिश्वर कहते हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं पाशा। बेशक सुल्तान मुअज़्ज़म, वो सब यूरोप में मौजूद हैं और वहीं से उन्होंने तालीम भी हासिल की है। हमारी रियासत के खर्चे पर
ये बताइए पाशा, अगर हम इन दानिश्वरों को अनातोलिया के एक गांव में ले जाकर कहें कि इस गांव का निजाम चलाइए और लोगों को अपने ख्यालात से आगाह कीजिए, तो वो गांव वाले उन दानिश्वरों के ख्यालात के बजाय एक दाई के ख्यालात को बेहतर समझेंगे, क्योंकि वो दानिश्वर कौम के बारे में नहीं जानते। उन्हें कौम की जरूरियात का इल्म नहीं है, ना तो वो कौम पर एतमाद करते हैं और ना ही ये जानते हैं कि कौम को क्या चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो आइन साजी का तकाजा करते रहते हैं। जब हम तख्त नशीन हुए तो हम भी आइन साजी चाहते थे पाशा, और उस वक्त हमने आइन बदलने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ नाइबीन ने रूस उस्मानिया जंग में रूस को खुफिया मालूमात फराहम की। अगर हम कल आईनी बादशाहत का ऐलान कर दें तो रियासत सिर्फ अगले 10 साल जिंदा रहेगी पाशा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान बहुत से गद्दार मौजूद हैं, और गद्दारों के अलावा ऐसे दानिश्वर भी हैं जो अपनी कौम को नहीं जानते। इसीलिए महमूद पाशा, सबाहतीन को वहां मौजूद होने की सजा मिली है, ना कि पेतकोफ को मारने पर। कैसे? क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, ये हमारा मंसूबा था। पेतकोफ जिंदा है पाशा। अब आप ये सबाहतीन को बता सकते हैं कि कम से कम वो पेतकोफ के कातिल नहीं है, लिहाजा परेशान ना हो। ताहम अगर उनके ख्यालात ना बदले तो वो मिल्लत के कातिल बन जाएंगे। ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए। बिल्कुल सुल्तान मौसम। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। ज़ैनब खातून ने बहुत अच्छे तरीके से इदारे के कमरे सेहत की तैयारी की है जुल्फत। बिल्कुल सुल्ताना। ज़ैनब की तैयार करदा फहरिस्त में हमने कुछ चीजों का इजाफा किया है जुल्फत। या अल्लाह। सुल्ताना आप छोड़िए, मैं साफ करती हूँ। हमें ये फहरिस्त दोबारा तैयार करनी होगी। सबाहतीन खुद को गोली हमारे हुक्म पर मारेंगे। लगता है बहुत लोगों को कठपुतली का खेल देखने में दिलचस्पी है, तो चलिए हम भी चलकर देखते हैं कि आखिर इस कठपुतली खेल की कहानी क्या है। नादिर साहब, खुशामदीद, बैठिए। क्या अभी तक कठपुतली का खेल शुरू नहीं हुआ? नहीं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं लोगों का। दुकान अभी नहीं खुली है, बाद में आना। देखो बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारे इस फरेबी खेल को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तकरीबन 10 आदमी दाखिल हुए। कहाँ है वो सब? वो वहाँ है, पीछे की तरफ। खड़े हो जाओ और रास्ता दिखाओ। वो कम से कम 20 आदमी हैं, और आदमी भी आ रहे हैं। वो सब के सब लोग यहाँ बंदूकों के साथ मौजूद हैं। तुम दोनों क्या कर लोगे? तुम क्या तवक्को कर रहे थे? हम इन गिरोहों से निपटने के लिए फौज भेजेंगे? चलो।
यहाँ पर हर एक अपना ख्याल खुद रखेगा। अब आगे बढ़ो। तातार साहब। हाँ कहो उस्मान। अगर खलील खालिद साहब ग्रोहों के साथ अंदर मौजूद हुए तो क्या होगा? हम उन्हें खबरदार करेंगे। काला संदूक यहाँ है। चाबी दो मुझे। कलमा पढ़ लो तुम लोग। ये तुम लोगों की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। जिंदगी की परवाह किसे है? रियासत की भलाई ही हमारा मकसद हयात है। अब चलो। उन्होंने बंदूकों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या वो हार मानेंगे? वो हार नहीं मानेंगे। तो क्या तुम हार मान लोगे? हार जीत की बात नहीं है। हम उन्हें सुल्तान मौज़म के मंसूबे से आगाह नहीं कर सकते। इतना वक्त नहीं होगा हमारे पास। हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। तुम अंदर चलो उस्मान। बिस्मिल्लाह। मैं आपके साथ हूं, लेकिन सुल्तान मौज़म के हुक्म पर अमल करने के लिए। तो फिर हमारा ये हुक्म है बेटे, अगर वो हमारे हुक्म की इताअत नहीं करते तो तुम खलील खालिद को रोकने के लिए उन्हें गोली मार देना। सुल्तान मौसम, सहाफियों का वफ्द रास्ते में है। आफरीन। लेकिन क्या हम फौजी भेजेंगे सुल्तान मौसम? हमने उसका बंदोबस्त कर लिया है पाशा। जैसे ही वो गिरोह बगावत के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो उनका मुहासरा कर लिया जाएगा। सहाफी भी उन्हें बंदूकों के साथ देख लेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि बगावत शुरू हो और बंदूकें बलगारवी गिरोह के हाथों में मौजूद हों। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, बीदार सुल्तान आपसे फौरन मिलना चाहती हैं। ठीक है, आते हैं हम। जामगोस, जज़ार, तुम बाहर इंतजार करो और इर्द गिर्द पे नजर रखो, कोई अंदर दाखिल ना होने पाए। उस्मान, मेरे साथ आओ। अगर चाचा ने हमारे पहुंचने से पहले वो बंदूकें हासिल कर ली तो सुल्तान मौज़म का मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। चलो उस्मान। ये बाहर निकलने का वाहिद दरवाजा है। हम सिर्फ खलील खालिद साहब को खबरदार करेंगे उस्मान, समझ गए ना तुम? तुमने अच्छा फैसला किया। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। बगावत शुरू हो गई है, अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये ठीक कह रहा है। बंदूकें तकसीम करते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो फिर अलविदा। उस्मानी भी जल्द रुमेलिया को अलविदा कह रहे होंगे। चलो। इंशाअल्लाह हमें देर नहीं हुई होगी। उस्मान, उस्मान, आखिर तुम क्या करना चाहते हो?
ये बंदूकें हासिल कर ली। नादिर साहब, किसी को खबर हुए बगैर आप संदासकी को पकड़ लीजिए, ठीक है? जाइए। अगर मैंने गोली चलाई तो आवाज दूर तक जाएगी। ये सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है चाचा। अगर तातार साहब वक्त पर पहुंच गए तो मुझे गोली नहीं चलानी पड़ेगी। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं गोली चला दूंगा। क्या ये सारे आदमी तुम्हारे हैं? आला, आगे चलो। इन बंदूकों का असल मालिक आ गया है। मेरा संदासकी के साथ मुआहदा हुआ है। तुम मेरी बंदूकें मुझे वापस करोगे और मैं इसकी जिंदगी बख्श दूंगा। संदासकी, बताओ अपने इन आदमियों को कि ये सारी बंदूकें मेरी हैं। बंदूकें नीचे करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? चाचा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। बगावत शुरू होने दें। ये गुरु नहीं जानते कि इस बगावत का आगाज हम खुद करना चाहते हैं। तातार साहब कहाँ रह गए? संदूकों को गाड़ियों में लाद दो। बिलाखिर शिवनाज खातून, मुझे तुमसे इतनी जल्दी सबकी तवक्को नहीं थी ज़ैनब। आपने मुझे अगवा क्यों किया है? राज कैसे रखते हैं ये पूछने के लिए। समझी नहीं मैं।
आपके तमाम राज मेरे पास महफूज है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। दुरुस्त, क्योंकि तुमने लिखना मुनासिब समझा राजों को। क्या मतलब लिखना? तुमने मुझे रुस्वा किया ज़ैनब। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मुसीबत से निकाला। उसके लिए अपने हाथों से दवा तैयार की ताकि वो जिंदा रह सके। हर तरह से ख्याल रखा, अपनी छोटी बहन समझा, और तुमने मुझसे गद्दारी की। वो आदमी जिंदा है, ये बात तुमने बताई अब्दुल कादिर को। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। खामोश, कुछ नहीं सुनना मुझे। कोई एक वजह बताओ मुझे कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं ज़ैनब। बताओ मुझे, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? बताओ, क्यों की तुमने मेरे साथ गद्दारी? बताओ मुझे। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी को गद्दार। ये जो बंदूकें जमीन पर पड़ी है, ये भी गाड़ी में रख दो। चलो। अगर तुम इस बगावत को आज रोक लेते हो तो ये बगावत कल शुरू हो जाएगी खलील खालिद। मैं उस शख्स की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता जो बहुत ज्यादा बोलता हो। ठीक है, अब पीछे हट जाओ। जनाब, जनाब। ओ ततार, तुम बहुत सही मौके पर पहुंचे हो। इन्हें बंदूकें ले जाने दें जनाब। नहीं ततार, इन्हीं बंदूकों की वजह से मुझ पर बहुतान लगाया गया। मैं इनके हवाले नहीं करूंगा। जनाब, मुझे इस वक्त आपसे बहुत अहम बात करनी है। सारी बातें बाद में होंगी ततार। तुम खलील खालिद को रोकने के लिए उन्हें गोली मार देना। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना, और कोई रास्ता नहीं बचा है। जनाब, भागो भागो, जल्दी भागो। ये बंदूकें उठा लो जल्दी से। चलो चलो चलो, भाग निकलो यहाँ से। बंदूकें। जनाब। जनाब, जनाब, हौसला रखें जनाब। बंदूकें। जनाब। सुल्तान मौसम। मलिका, क्या बात है? खैरियत तो है, बताइए। आप ये देखिए। ये क्या है? या अल्लाह, हम नहीं जानते ये किसने लिखा है, लेकिन वो सबाहदीन को मारना चाहते हैं। जो शख्स जिंदगी की कदर नहीं करता, वो जिंदगी की अहमियत भी नहीं जानता। आप समझ गए सबाहदीन? आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप आजाद हो जाएंगे।
ये तकलीफ कैद से बेहतर है। वालिदा। हाँ सवातीन, मैंने कुछ नहीं किया वालिदा, कुछ नहीं किया। हम जानते हैं बेटा, जानते हैं। हम आपको यहाँ से निकालने के लिए यही आए हैं। क्या मतलब आप निकालेंगी? हम आपको पिस्तौल देंगे सबाहतीन, आप खुद को गोली मारेंगे। ये क्या कह रही हैं वालिदा? हमारी बात सुनिए, गोली ध्यान से मारिएगा कि बस मामूली जख्म हो। हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है बेटा। अस्पताल ले जाते हुए वो आपको अगवा कर लेंगे। हमें ये अभी करना होगा। किसी को नहीं मालूम कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये रही, ये पिस्तौल आप लीजिए, ये लीजिए। हाँ गद्दारों की यही सजा है। वालिदा, ये क्या किया स्नेहा? स्नेहा, ये क्या किया आपने? सबाहतीन, बेटे आंखें खोलो। स्नेहा सुल्तान, आपने ये क्या कर दिया? जो गद्दारों के साथ करना चाहिए। सबाहतीन अपने रास्ते से हट गए थे। सबाहतीन, सबाहतीन आंखें खोलिए। सबाहतीन, बंदूक, मेरी बंदूक है। जनाब, आपको कुछ नहीं होगा। जनाब, हौसला रखें। जनाब! चाचा, चाचा आप ठीक हैं? मैंने आपको मारने के लिए गोली नहीं चलाई थी चाचा। ये तुमने क्या किया उस्मान? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जनाब। उठिए चाचा, चलिए। ये मामूली सी गोली आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दोस्त की चलाई गोली किसी को भी शिकस्त दे सकती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था चाचा। बंदूक है, बंदूक है। बंदूकों के लिए परेशान ना हो, हमने बंदूकें हासिल कर ली हैं। आप बेफिक्र हो जाएं। चलो इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। उठाओ इन्हें, उठाओ, जल्दी करो, देर ना हो जाए कहीं। शिवनाज खातून, मुझे मत मारिए, मैं बेकसूर हूँ। अब्दुल कादिर को मैंने कुछ नहीं बताया, मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ मत बोलो ज़ैनब, यकीन नहीं है मुझे। मत देखो ऐसे, तुम्हारी कातिल नहीं हूं मैं, तुम्हारा कातिल तुम्हारा ज़मीर है। अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इस वाक़े की ऐनी शाहिद तुम हो। सिर्फ तुम अपने ज़मीर की गुलाम हो, और मैंने अपने ज़मीर की कभी नहीं सुनी। मैं अपने ज़मीर को पहले ही मार चुकी हूँ। मेरी बहन का क्या होगा? हम उसके साथ क्या करेंगे? खुदा का वास्ता है, मेरी बहन पे रहम करे। अगर उसने तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं की तो वो महफूज रहेगी। बेफिक्र हो जाओ, उसका ख्याल रखूंगी मैं। मेरी बात सुनिए, मुझे आखिरी बार मेरी बहन को खत लिखने की इजाजत दीजिए। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए।
ये लो, लिखो खत। तुम इसके बाद अपना काम कर लेना। अलविदा ज़ैनब। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे इख्तिताम पर। तबीब साहब, क्या इनके इलाज के लिए महल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं? जी मौजूद है सुल्तान मौज़म। गोली बाजू छू कर गुजरी है। अगर गोली का टुकड़ा बाजू के अंदर रह जाता है तो हमें अस्पताल ले जाना होगा। तबीब कहेगा कि इन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है और हम रास्ते में उन्हें अगवा करवा लेंगे। ठीक है तबीब साहब, सवातीन बेटे के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाएं। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए? सनेहा सुल्तान, महल में मौजूद सामान सवातीन साहब के इलाज के लिए काफी है। अगर जख्म गहरा हुआ तो हम अस्पताल ले जाएंगे। आप पुरसुकून हो जाएं। मलिका बिदार, जुल्फत काल्फा को फौरन बुलाइए। ठीक है सुल्तान मौसम। चलो जल्दी करो। विक्टोरिया, विक्टोरिया कहाँ हो तुम? विक्टोरिया, रोको! शिवनाज खातून। विक्टोरिया, क्या करी हो यहाँ? ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब अब हमारे साथ नहीं है। नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। मैंने वो पैगाम अब्दुल कादिर को भेजा था। क्या? सुल्तान मौसम। जुल्फत काल्फा। जी सुल्तान मौसम। सिनेहा सुल्तान को एक कमरे में नजरबंद कर दें। ये उस कमरे में रहते हुए सबातीन के सेहतयाब होने का इंतजार करेंगी। अगर सबातीन ने ठीक होने के बाद आपके खिलाफ शिकायत की तो आपको सजा दी जाएगी। शरीयत हमारी बहन पर भी लागू होती है। सुल्ताना, स्नेहा सुल्तान। सुल्तान मौसम, आखिर स्नेहा सुल्तान अपनी औलाद के साथ ये कैसे कर सकती है? हम समझ नहीं पा रहे। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मलिका। स्नेहा सुल्तान सबाहतीन से बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर उनसे ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं हुई। उम्मीद है ऐसा ही होगा। आपको किसी किस्म का कोई शक है क्या? अब तो हमें हर किसी पर शक होने लगा है मलिका। तुम्हें क्या लगा तुम मुझ पे आसानी से काबू पा लोगी? रुको, गोली मत चलाना। रुक जाओ। ज़ैनब,
मुझे डर था कि मैं पहुंचने में देर न कर दूं। वो पैगाम मैंने अब्दुल कादिर को भेजा था तो मेरी वजह से अभी मरने वाली थी। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया विक्टोरिया? हाँ, मैंने देखा कि अब्दुल कादिर बहुत परेशान है। मैं उन्हें उस जुर्म में दर्द बर्दाश्त करते नहीं देख सकती थी जो उन्होंने किया ही नहीं। मुझे माफ कर दे। बेवकूफ। ज़ैनब की बजाय अब तुम मरोगी। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। वो नहीं जानता कि ये उसके साथ किसने किया। ऐसा मत करें। विक्टोरिया ने आपको धोखा नहीं दिया। इनसे भी अब्दुल कादिर की ऐसी हालत नहीं देखी गई। तुम दोनों को इतनी फिक्र है एक दूसरे की। बहुत अच्छा लगा देखकर। हैरान कर दिया मुझे तुम दोनों ने तो। अगर विक्टोरिया को बचाना चाहती हो तो वही करना होगा जो मैं कहूंगी। क्या? आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? महल वापस जाना होगा तुम्हें। मैं वापस महल नहीं जा सकती। मैं बेदार सुल्तान से इजाजत लेने के बाद ही महल छोड़कर आई थी। मैं रास्ता निकाल लूंगी। सुल्तान मौजम, सुल्तान मौजम। आइए महमूद पाशा, आइए। सुल्तान मौजम, जो मैंने सुना वो सही है? सनेहा सबातीन? बदकिस्मती से ये सच है। ये कैसे हुआ सुल्तान मौजम? सनेहा सुल्तान कैसे सबातीन को गोली मार सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सच है महमूद पाशा। अपनी आंखों से ना देखा होता तो हम भी यकीन नहीं कर पाते। मेरा बेटा गद्दारी करके सौदेबाजी करता है जबकि उसे आपकी तरफ से मुआफी मिल सकती है, और इस दौरान सनेहा सुल्तान ने सबातीन पर गोली चला दी। ये सब क्या हो रहा है सुल्तान मौजम? पुरसुकून रहिए पाशा। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। सुल्तान मौजम, इजाजत दीजिए। पाशा, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, ये आफत बहुत बड़ी है। मेरा दिल जल रहा है। मेरा घर तबाह हो रहा है और मैं उसके मलबे तले दब गया हूं। सुल्तान मौसम, आग अगर मुझे जलाना चाहती है तो जला ले। सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मेरे पास कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। सुल्तान मौसम, सब खत्म हो गया। शायद अब मेरी कब्र का कदमा ही सही तर्जुमा नहीं कर पाएगा। शायद मेरी कब्र पर पड़ी हुई मिट्टी ही कुछ कह पाएगी। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। महमूद पाशा, जिंदगी में जब तकलीफों का सामना हो तो सब्र करना चाहिए। मौत की आरजू करना हराम है। हम जानते हैं आप मुश्किल में हैं, लेकिन मजबूत बनना होगा। माफी चाहता हूँ सुल्तान मौसम, माफी चाहता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं सनेहा सुल्तान से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लीजिए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। सुल्तान मौजम को धोखा नहीं दे सकता। मैं उसके घर गया था। उसके हमसायों ने बताया कि वो आदमी कुछ दिन पहले अपना सामान लेकर कहीं और मुंतकिल हो गया है। हम बाकायदा फौज की तरह गांव में दाखिल होंगे और हमारा हदफ सिपाही होंगे। महमूद पाशा, तेज आवाज में बात कर लें तो सहम जाती हैं आप। आखिर आपने पिस्तौल कहां से हासिल की? कभी हकीकत नहीं बन सकती। ये तख्त मेरे लिए नहीं है। मैं इस पर कभी नहीं बैठ सकूंगा। बल्गारिया की रियासत उस्मानियों के साथ अमन व अमान की खातिर इत्तेहाद करना चाहती है। हमें खुद पर यकीन था कि हथियार हमारे लोगों ने नहीं लिए।
शहनाज की ख्वाहिशात के आगे झुकते हुए उसे अब्दुल हमीद के सामने फेंक देना, लेकिन हमें ये काम ऐसे करना होगा कि उसको हम पर शक ना हो।